आज हम लोग बात करेंगे नोजल पे जो दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाउट होते हैं। पहला ये है कि नोजल के केस में वर्क डन 0 क्यों होता है, ये हो गया पहला। दूसरा ये हो गया कि जब वर्क डन इस पर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो फ्री एक्सपेंशन के केस में हम लोगों का इंथैल्पी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर इंथैल्पी ड्रॉप को ही हम लोग काउंट कर रहे हैं, वहीं से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हाँ ये दोनों चीज़ें कैसे यहाँ पर हो रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वर्क डन इज 0 in case of nozzle। ठीक, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों को कैसा होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ये हम लोगों को कैसा होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक, अब ये जो एक्सपेंशन प्रोसेस होते हैं ये हम लोगों के दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्री, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा प्रोसेस होता है रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, तो नोजल पे जो हम लोगों का जो प्रोसेस होता है वो हम लोगों का फ्री एक्सपेंशन होता है। जो रिस्ट्रिक्टेड होता है ये होता है हम लोगों का आईसी इंजन। आईसी इंजन मीन्स हम लोगों का हो गया ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। ठीक, दूसरा वेपर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में स्टीम टरबाइन का जो हम लोगों का एक्सपेंशन होता है ये भी हम लोगों का क्या, रिस्ट्रिक्टेड। तो सबसे पहले हम लोग जो डिफरेंस समझे वो हम लोग फ्री और रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में समझे। ठीक, तो वो हम लोग ये देखें कि जैसे आईसी इंजन है, आईसी इंजन में अगर हम लोग बात करें कि ये हम लोगों का पीवी डायग्राम, जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है ऑटो साइकिल में। ठीक, ऑटो साइकिल में तो जो हम लोगों का एक्सपेंशन प्रोसेस है, ठीक, वो हम लोगों का ये होता है ये हो गया ऑटो साइकिल का हम लोगों का एक्सपेंशन प्रोसेस, पीवी की पावर। ठीक, सेम जो डीजल साइकिल होती है, डीजल साइकिल के भी अगर हम लोग पीवी डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर भी जो हम लोगों का एक्सपेंशन प्रोसेस है वो हम लोगों का पी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कि दो के दोनों में, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो हम लोगों का क्या है, पीवी की पावर गामा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हम लोगों ने वर्क डन 0 किया है नोजल के केस में, लेकिन यहाँ पे हम लोग वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो इसका रीजन ये है कि आईसी इंजन में जो हम लोगों का एक्सपेंशन होता है वो होता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये हो गया कि ये हम लोगों का क्या है, एक सिलेंडर। ठीक, ये हम लोगों के वाल्व, एक वाल्व ये हो गया, एक वाल्व ये हो गया। तो जब एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा होता है उस वक्त ये इनलेट वाल्व हो गया और ये हो गया हम लोगों का आउटलेट। दोनों वाल्व क्या होते हैं, क्लोज्ड। अब जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन हम लोगों का यहाँ से मूव करना
पिस्टन के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है कि एक्सपेंशन प्रोसेस, ये हम लोगों की इस साइड को, जब ये पिस्टन हम लोगों का इस साइड आएगा तब हम लोगों को क्या होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस। अब ये जो एक्सपेंड होकर के जो हम लोगों का पिस्टन आएगा आफ्टर एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये एक्सपेंशन की एक लिमिट है, मतलब एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये हम लोगों का केवल यहीं तक एक्सपेंड होगा, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक चैम्बर के अंदर है, इनलेट आउटलेट कहीं से कोई प्रोसेस हो नहीं रहा है, पूरा का पूरा चैम्बर के अंदर जो भी हम लोगों का फ्यूल या एयर है, ठीक है, या फ्लूइड है, वो पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड है, कहीं से बाहर जा नहीं पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो क्या, रिस्ट्रिक्टेड। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन होगा तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें सेम स्टीम टरबाइन, कि स्टीम टरबाइन में भी जो हम लोगों का एक्सपेंशन प्रोसेस होता है वो भी हम लोगों का कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन प्रोसेस। अब अगर हम लोग बात करें नोजल की, तो ये हम लोगों का नोजल, ठीक, ये स्टेट 1 हो गई और ये हो गई स्टेट 2। यहां से हम लोगों का फ्लूइड इन कर रहा है और यहां से हम लोगों का फ्लूइड आउट कर रहा है, ठीक। वहां पर मास फ्लो रेट नहीं हो रहा था और यहाँ पर मास फ्लो रेट हो रहा, ठीक। यहाँ से इन किया और यहाँ से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन जो मास है वो हम लोगों का क्या हुआ, आउट हो गया। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन प्रोसेस हुआ वो हम लोगों का क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब फ्री एक्सपेंशन। अब जब भी कभी फ्री एक्सपेंशन होगा तो फ्री एक्सपेंशन में हम लोगों का क्या होगा कि वर्क डन कितना होता है, 0। तो इसलिए हम लोग नोजल के केस में वर्क डन क्या लेते हैं, 0, वर्क डन इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोगों का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब थ्रोटलिंग प्रोसेस, और थ्रोटलिंग प्रोसेस है तो इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि नोजल का यूज जो हमेशा किया जाता है, ठीक है, कि आफ्टर नोजल कोई ना कोई हम लोगों की टरबाइन लगी होगी। अगर स्टीम टरबाइन है तो स्टीम टरबाइन में जो हम लोगों की स्टीम जाती है वो नोजल के थ्रू जाती है, कि पहले नोजल उसके बाद हम लोगों की क्या लगी होती, स्टीम टरबाइन। तो जैसे ही स्टीम टरबाइन आउटलेट पे लगी हुई है वहीं से हम लोगों की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट है इसकी वजह से कि एट आउटलेट पे जैसे ही स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन लगी हुई है तो वहां से हम लोगों की क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही रिस्ट्रिक्शन आती है वैसे ही इसका जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हम लोग आइसेंट्रोपिक वर्क डन लिखते हैं, आइसेंट्रोपिक वर्क डन, क्योंकि स्टीम टरबाइन लगते ही हम लोगों की रिस्ट्रिक्शन नोजल की स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही ये स्टीम टरबाइन से अटैच हुई वैसे ही इस पर रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गई और उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब जो वर्क डन, जो हम लोगों की इंथैल्पी ड्रॉप होती है कि यहाँ से यहाँ तक वैसे तो इंथैल्पी कांस्टेंट थी, लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हुई वैसे ही हम लोगों की क्या होती है, इंथैल्पी ड्रॉप। इसलिए इस प्रोसेस में कभी भी इंथैल्पी कांस्टेंट नहीं होती है। इंथैल्पी ड्रॉप जो हम लोग वर्ड बोलते हैं तो इसी वजह से बोलते हैं कि इसके एग्जिट पे ही हम लोग हमेशा स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन यूज करते हैं, या रोटर जो हम लोग यूज करते हैं उसकी वजह से हम लोगों की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है आफ्टर नोजल, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो हम लोगों का वर्क होता है वो आइसेंट्रोपिक वर्क होता है, और जो हम लोगों का इंथैल्पी ड्रॉप होती है वो कांस्टेंट ना हो करके अब यहाँ पर हम लोगों की क्या होती है, इंथैल्पी ड्रॉप होती है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर क्लियर।